Good morning students, welcome back with another video, and today our topic is understanding media, which is chapter 6 from class 7. The chapter name is understanding media. Okay, तो एक्चुअली बेसिकली हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? हमें इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग मीडिया. मीडिया क्या है, हमें मीडिया के रोल, मीडिया का यूसेज, मीडिया हमें उससे क्या क्या हमें बेनिफिट्स हैं, और मतलब बेसिकली हमें मीडिया के बारे में डीपली पढ़ना है. ओके, so as we see in our day-to-day life that we read newspaper, scroll Facebooks and internet, we have lot of things to get information. तो और इन सारी चीज़ों को, कौन सी चीज़ें, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, इन सब को हम कलेक्टिवली एक साथ बोल सकते हैं कम्युनिकेशन. लाइक ऑल द फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ गिवन अ वर्ड विच इज़ मीडिया. ओके, द वर्ड मीडिया ये एक तरीके का, इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली हम कम्युनिकेशन बोलते हैं. और कम्युनिकेशन के जितने भी जो है वेज़ हैं, चाहे रेडियो, चाहे टीवी, चाहे न्यूज़पेपर, उन सबको हम कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं कि मीडिया. ओके, दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ मीडिया. तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड मोर अबाउट द मीडिया. इस चैप्टर में हम बेसिकली और ज़्यादा पढ़ेंगे कि मीडिया क्या है एंड हाउ इट अफेक्ट्स आवर डे टू डे लाइफ. ओके, मीडिया हमारी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है. इन रॉन्ग वे में नहीं कह सकते हम, एक अच्छे वे में, बिकॉज वी गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल एंड थ्रू लॉट ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड सर्च इंजन. सो हमें इसके बारे में और डीपली इसमें पढ़ना है और कैसे ये हमारी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करती हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. So everything ranging from the stall at the local fair to the program that you see on TV can be called media. Okay, everything ranging from the stall at the local fair to the program, हर वो चीज़ जैसे चाहे छोटी सी दुकान से हो या आप किसी भी बड़ी दुकान पे देखो, छोटी दुकानों पे देखो, वहाँ से लेकर के टीवी तक के पीछे जितनी भी चीज़ें, मतलब हम टीवी में, छोटी दुकानों पे कोई भी चीज़ें हम देखते हैं, कैन बी कॉल्ड एज मीडिया. हम उसको क्या बोल सकते हैं? मीडिया हम उसको बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि मीडिया एक्चुअली है क्या? एक तरीके का कम्युनिकेशन है जिससे हमें क्या मिलता है? इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है. हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे मतलब सिटी में क्या हो रहा है. तो एक तरीके का ये कम्युनिकेशन है. ओके, मीडिया इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम. एक्चुअली द वर्ड मीडियम, मतलब मीडियम क्या मतलब, हिंदी क्या होती है? ज़रिया. मतलब हम किसी चीज़ तक किस चीज़ के ज़रिए पहुंचते हैं ना, उसका एक्चुअली मीडियम जो है मीडिया इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम. मीडिया मीडियम वर्ड का प्लूरल फॉर्म है. ओके, तो इतना हमने बताया. उसके बाद एंड इट डिस्क्राइब्स द वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी. और मीडिया जो वर्ड है ये एक्चुअली मैंने आपको बताया कि ये वेरियस वेज को डिस्क्राइब करता है. ये वर्ड मीडिया एक ऐसा वर्ड है जो एक इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि इसके अंदर कई सारे वेज़ हैं कम्युनिकेशन के, कि हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या नहीं, हम मीडिया के थ्रू ईजिली जान सकते हैं. बिकॉज मीडिया रेफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि मीडिया के अंदर हर तरीके की कम्युनिकेशन आ जाती है, चाहे वो रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे न्यूज़पेपर हो. ओके, एवरीथिंग इंक्लूड्स इन दिस वर्ड मीडिया. ओके, टीवी कैन बी ऑल्सो कॉल्ड मीडिया, रेडियो कैन बी ऑल्सो कॉल्ड मीडिया, न्यूज़पेपर आर अ फॉर्म ऑफ a media that reaches millions of people or the masses across the country. Okay, radio, television, newspaper are a form of media that reaches millions of people. तो जो रेडियो, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर्स हैं, ये एक ही इंसान को, एक ही पर्सन को नहीं मिलता. ये लाइक दे रीचेस टू मिलियंस ऑफ पीपल, कई सारे लोगों को, मतलब मिलियंस ऑफ लोगों को, ऑफ पर्सनस को एक साथ हम इसके थ्रू इंफॉर्मेशंस मिल सकती हैं. एंड द वर्ल्ड एंड दस दे आर कॉल्ड द मास मीडिया. और एक साथ इतने सारे लोग को इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं और उन्हें जानकारी होती है हर चीज़ के बारे में. दैट इज़ वाई वी कॉल्ड एज ए मास मीडिया. ओके, मास मतलब होता है कि कई लोगों का समूह, और मीडिया मतलब होता है, एज आई टोल्ड यू, कि किसी भी कम्युनिकेशन का, किसी चीज़ का एक अच्छा, मतलब एक ज़रिया जो होता है. ठीक है, तो मीडिया मीन्स कम्युनिकेशन हम बोल सकते हैं इसको, कि हमें जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो मास मीडिया मतलब क्या हो गया कि एक साथ जब कई लोगों को, मतलब इन्फॉर्मेशंस मिलना, उनको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना, किसी चीज़ के बारे में पता करना, तो उसको हम कह सकते हैं उसको मास मीडिया. ओके,
Next is media and technology. It will probably be difficult for you to imagine your life without the media. But cable television and the widespread use of the internet is a recent phenomena. These have been around for less than 20 years. The technology that mass media uses keeps changing. Okay. तो आप हम कह सकते हैं कि इट वुड प्रोबेबली बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट द मीडिया. तो ये हम सब के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ये सोचना भी इवन कि हमारी लाइफ विदाउट मीडिया के, मतलब सोशल मीडिया हो, टीवी हो, टेलीविज़न हो, न्यूज़पेपर हो, कोई भी, इन सब के बगैर हमें अपनी लाइफ इमेजिन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है. ओके. एंड आप को मैं बता दूं कि जैसे जो ये इंटरनेट का जो हमारी कंट्री में, मतलब हमारे यहाँ आई विल से हमारी कंट्री में जो इंटरनेट का जो फेनोमेना स्टार्ट हुआ है, इसका यूज जो स्टार्ट हुए हैं ये अभी रिसेंटली 2010-9 के बाद ही इंक्रीज़ हुआ है ज़्यादा. उससे पहले इंटरनेट का कोई ख़ास यूज़ था इंटरनेट, बट उतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं था लोगों के बीच में. लोग उतना ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं करते थे इंटरनेट. ये अभी 2010 के बाद से धीरे धीरे इसका वाइड स्प्रेड यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा है, एंड 2015 के बाद से तो बहुत ही ज़्यादा. ओके. न्यूज़पेपर, टेलीविज़न एंड रेडियो कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल बिकॉज दे यूज़ सर्टेन टेक्नोलॉजीज़. ओके. न्यूज़पेपर, टेलीविज़न एंड रेडियो एक साथ इन कई मिलियंस ऑफ पीपल्स के बीच में इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं. ऐसी इनकी टेक्नोलॉजीज़ ही ऐसी यूज़ करते हैं कि एक साथ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही देख रहे हैं टेलीविज़न तो हमें ही न्यूज़ पता चलेगी. एक साथ कई मिलियंस ऑफ पीपल इस चीज़ का जो है यूज़ कर सकते हैं. वी ऑल्सो टेंड टू डिस्कस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एज द प्रिंट मीडिया एंड टीवी एंड रेडियो एज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. ओके. तो दिस अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है वो उसमें क्या क्या आता है, टीवी एंड रेडियो, क्योंकि उसमें हम सुनते हैं ना, मतलब देखते भी हैं, सुनते भी हैं. बट जो प्रिंट मीडिया होती है उसमें क्या इंक्लूड होता है, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स उसमें इंक्लूड होता है. ओके. तो वाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया? एज यू रीड फर्दर यू विल फाइंड दिस नेमिंग इज़ रिलेटेड टू द डिफरेंट टेक्नोलॉजी दैट दीज मीडिया यूज़. ओके. अब हमारे सबके मन में क्वेश्चन राइज होता है भाई कि हम इसको क्यों प्रिंट मीडिया ही बोलते हैं, इसको क्यों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही बोलते हैं. एज वी विल डिस्कस फर्दर देन वी विल गेट टू नो दैट जो टेक्नोलॉजीज़ इनके लिए यूज़ होती हैं उसके कारण हम इन मीडियाज़ को ऐसा, मतलब इन चीज़ों को ऐसा नाम देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये प्रिंट मीडिया है, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजीज़ ऐसी यूज़ होती हैं. ओके. द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स विल गिव यू अ सेंस ऑफ द वेज इन विच टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज़ हैज़ चेंज ओवर द ईयर्स एंड कंटिन्यूज टू चेंज. ओके. ओके. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न. ओके. तो आज का क्या है कि जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम आगे आगे बढ़ता गया, ईयर्स और आगे बढ़ते गए, पास होते गए ईयर्स, तो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा चेंज होती गई, उसमें बहुत से ज़्यादा चेंजेस आते गए. उसकी वजह से हमारी लाइफ और मॉडर्न होती गई. टेक्नोलॉजी में चीज़ें और एक्स्ट्रा ऐड होती गई, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तो हमें और ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने लगी. एंड विच हेल्प्स मीडिया टू रीच मोर पीपल. और टेक्नोलॉजी अच्छी होने के कारण मीडिया और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पा रही है अब. इट ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड द इमेजेस दैट यू सी अर्लियर. ओके. सो आजकल की मीडिया आप देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी अच्छी होने के कारण क्या हो रहा है कि जो साउंड की क्वालिटी है, इमेजेस की क्वालिटी है, वो और ज़्यादा काफ़ी हद तक अच्छी हो गई है. पहले की इमेजेस होती थी, साउंड्स होते थे, उनमें क्या होता था, उतना क्लैरिटी नहीं होती थी, जैसे ब्लर वगैरह, मतलब ब्लर सी फ़ोटो दिखती थी, बट साउंड में भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं रहती थी. बट नाउ एज वी कैन सी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ आगे बढ़ती गई, हमें और ज़्यादा हमारी लाइफ में चीज़ें अच्छी होती गई. ओके. फॉर एग्ज़ाम्पल today is quite difficult for us to think our lives without television. Actually ये जो बुक है ये काफ़ी, मतलब NCERT काफ़ी पहले से चल रही है, तो अभी के तो टाइम में हमारे लिए बिना फ़ोन के बगैर मतलब अपनी लाइफ इमेजिन करना बहुत मुश्किल है. बट यहाँ पे टेलीविज़न दिया हुआ है, इसलिए ये बुक काफ़ी पहले की प्रिंटेड है ये चैप्टर्स. तब के टाइम में टेलीविज़न प्लेइंग वेरी मेजर रोल, क्योंकि पहले के टाइम में लोगों के घर टीवी भी नहीं होती थी, तो उस टाइम पे टेलीविज़न के बगैर अपनी लाइफ इमेजिन करना बहुत डिफ़िकल्ट था. बट हमारे लिए, अगर आज के लिए हम एग्जांपल लें, तो आज के लिए हमारे लिए आप समझ सकते हो कि बिना उसके फ़ोन के हम अपनी लाइफ इमेजिन कैसे कर सकते हैं. 24 घंटे बच्चे फ़ोन में घुसे रहते हैं, कोई भी हो, तो हम अपनी लाइफ फ़ोन के बगैर, आप पॉजिटिव वे में भी देखो, नेगेटिव वेज भी हैं फ़ोन के एक्सेस यूज़ के, बट हम अपनी लाइफ बिना फ़ोन के इमेजिन नहीं कर सकते. टेलीविज़न हैज़ enabled us to think of ourselves as members of a larger global world. ओके. टेलीविज़न के होने के कारण हम अपने आप को क्या समझ सकते हैं, ourselves as a member
ऑफ अ लार्जर ग्लोबल वर्ल्ड। क्या समझ सकते हैं कि जैसे हम ऐसा ही नहीं कि हम जहाँ पे बैठे हैं सिर्फ, पहले के टाइम में क्या होता था कि एक गांव में अगर जैसे कोई रह रहा है तो सिर्फ उसको उसी के बारे में, एक शहर में रह रहा है उसी के बारे में उसको नॉलेज रहती थी। बट अब के टाइम में क्या है, मतलब पहले के टाइम में भी जैसे टेलीविज़न के कारण क्या होता था, हमको ऐसा फील होता था ना कि अभी भी ऐसा होता है, तो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि हमें अपने वर्ल्ड में क्या चल रहा है, पूरे अर्थ, मतलब हम किसी भी कंट्री का, किसी भी सिटी का, किसी भी स्टेट के बारे में क्या चल रहा है, हम हर चीज़ ईज़िली पता कर सकते हैं। तो टेलीविज़न इमेजेस जो होती है ना, दे ट्रेवल्स डिस्टेंस थ्रू सैटेलाइट एंड केबल्स। तो जो टेलीविज़न पे हम जो देखते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें आती हैं, ये हमें कहाँ से मिलती है, सैटेलाइट्स और केबल्स के थ्रू, जो कि समुद्रों में और उसमें लगाई जाती हैं केबल्स वगैरह, और सैटेलाइट वगैरह के थ्रू हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं जितनी भी हम टीवी पे देखते हैं। एंड दिस अलाउज अस टू व्यू न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इन्हीं के कारण जो सैटेलाइट्स हैं, केबल्स हैं, इनके थ्रू हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, इनके कारण ही हम कोई भी एंटरटेनमेंट हो चैनल हो, कोई भी न्यूज़ चैनल हो, उसको हम इजीली देख करके एंजॉय कर सकते हैं और वर्ल्ड में क्या चल रहा है हमें पता हो सकता है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द कार्टून दैट यू सी ऑन द टेलीविजन आर मोस्टली फ्रॉम जापान और द यूनाइटेड स्टेट्स। जो ज़्यादातर कार्टून्स होते हैं आप देखते हो कि टॉम एंड जेरी एंड जितने भी एनिमेटेड कार्टून्स हैं वो यूएस में बनते हैं और कहाँ, जापान के होते हैं। बट वी कैन नाउ बी सिटिंग इन चेन्नई और जम्मू एंड कैन सी इमेजेस ऑफ स्टॉर्म। और चेन्नई में हम चाहे चेन्नई में बैठे हों, चाहे जम्मू में बैठे हों, और वहाँ पे हम वहाँ से देख सकते हैं बैठे बैठे कि कहाँ पे बाढ़ आ रही है, कहाँ पे तूफ़ान आ रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, हम ईज़िली हम वहाँ से देख सकते हैं। ओके, टेलीविज़न हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। और तब के टाइम में जब ये बुक प्रिंट हुई थी, उस टाइम में टेलीविज़न बहुत मेजर रोल प्ले करता था, एंड अब भी है। तो टेलीविज़न हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। और टेलीविज़न के कारण क्या हुआ, मतलब वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, all we can get to know through the television, and now we can get all the information from our phones also. तो टेलीविज़न की वजह से हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज आएंगे, मतलब हमें हर चीज़ के बारे में पता लगता है। ओके, तो in this video this is your first part, and I will make the second and third part also to let you explain the rest of the chapter, because in one video it is not possible to explain the whole chapter. So I will give you another 2 videos, or I think one video to complete this chapter. Okay, and if you have any doubt in this chapter, during this explanation, if you have any doubt, you can ask to me in our WhatsApp group of class 7 360. Okay, take care students, bye bye.